में दो तीन चीज तो होनी बहुत जरूरी है। वह कौन सी है? पहले शिक्षा, बाद में संस्कार, फिर आपका स्वाभिमान। ये तीन चीज आपके पास में होनी बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपने शिक्षा पी, उन सभी ने भी शिक्षा पी, तब तो ये कार्यक्रम करवा रहे और दहाड़ते रहे और दहाड़ लगा लगा कर आपको समझाते रहे, जगाते भी रहे। लेकिन दहाड़ भी तीन प्रकार की आते हैं, आपको पता नहीं होगा। दहाड़ लगाने में भी फर्क है। एक व्यक्ति तो फालतू की दहाड़ लगाता ही रहता है, पढ़ाई करके शिक्षा प्राप्त करने पर वो दहाड़ता ही रहता है और करता कुछ नहीं है। दहाड़ता रहता है, दूसरों को ऊपर चलाता है। तो भी ठीक है, चलो दहाड़ लगाकर दूसरों को तो जगाता है, वो नहीं जगे तो कोई बात नहीं। और दूसरा व्यक्ति दहाड़ भी लगाता है और काम भी करके दिखाता है। तो आप लोगों में से कोई ऐसे व्यक्ति भी है, दहाड़ते भी है और काम भी करते रहते हैं। समाज के लिए बहुत काम करते हैं कई लोग हैं। और तीसरा व्यक्ति, वो दहाड़ता नहीं है लेकिन करके दिखाता है। उनका काम ही बोलता रहता है। ये तीन प्रकार की दहाड़ है। तो उसमें से श्रेष्ठ कौन सी दहाड़ है, वो भी आप ही तय कर लेना। तो जो भी बात की थी जीवन निर्माण की, शिक्षा के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले शिक्षा नहीं थी तो आपका दिल क्या था, परिस्थिति क्या थी, वो सब आप जानते हैं। और एक अपना महापुरुष ऐसा मेहनत करके आगे बढ़ा और आपको शिक्षा का सभी का अधिकार दिला दिया और आपको शिक्षा दिलाकर आप सभी महकमे में आप अभी आगे बढ़ गए हैं, आगे चलते रहे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी पोस्टों में आप नियुक्ति कर होती रही है। तो आपके पास में शिक्षा तो आ गई है, स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन संस्कार का स्तर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। धीरे धीरे का ज्यादा ही घटता जा रहा है। क्योंकि मैं सभी के बीच में रहता हूं, बड़े बुजुर्गों के बीच में भी रहता हूं, बड़े अफसरों के बीच में भी रहता हूं, कर्मचारियों के बीच में भी रहता हूं, सभी के बीच में भी रहता हूं, नेताओं के बीच में भी रहता हूं। तो सभी का जो परिस्थिति क्या है वो सभी को मैं जानता हूं। समाज के अंदर क्या चल रहा है वो भी जानता हूं। जो युवा साथी क्या कर रहे हैं वो भी जानता हूं। इसीलिए मेरे कहने का ये मतलब है कि संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार ही जो विद्या शिक्षा कहीं कहीं रास्ता भटक सकती है और के बड़े बड़े अफसर लोग रास्ता भटक गए हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उनका परिवार को भी बर्बाद कर दिया है। क्योंकि उनके पास उन्होंने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, विद्यालय से शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार कहां से मिलते हैं? तो संस्कार उनके पास में नहीं मिलते, तब ये रास्ता भटक जाते हैं। संस्कार अपने माता पिता के पास से मिलते हैं, घर के परिवार के माहौल से मिलते हैं। जो घर के अंदर अपना माहौल ही खराब होगा तो वो बच्चा आगे बढ़कर कहीं रास्ता भटक जाएगा। और समय के भाव से मैं संस्कार की आगे ज्यादा बात नहीं करता, नहीं जन्म से लगाकर एक ही साल तक क्या संस्कार होना चाहिए ये भी नहीं बता सकता हूं। तो आप शिक्षा प्राप्त करने के बाद संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार के साथ आप आगे बढ़ो और स्वाभिमान के साथ जियो, क्योंकि बाबा साहब ने आपको स्वाभिमान से जीने का जो हक दिला दिया। पहले तो क्या पता था नहीं था, वो आप सभी जानते हैं। तो आप सभी इधर पधार कर ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो मैं एक नशा पता की बात पहले महात्मा जी ने भी बताई। अपने समाज के अंदर बहुत मेहनतू लोग हैं, युवा साथी बहुत मेहनत करते हैं और पढ़े लिखे लोग जो डिग्री प्राप्त करने के बाद में नौकरी नहीं मिलती तो ये तो बैठे रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है। बस में तैयारी करते 35-40 साल बीत जाते हैं और माता पिता का जो दिया हुआ जो खाते हैं, फिर माता पिता का ऋण भी उतार नहीं सकते हैं। कब तक तैयारी करोगे आप? 40 साल तक तैयारी करोगे, कब नौकरी लगेगी आपको?
तो जो मेहनतू लोग हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप अपने समाज के अंदर एक नशा की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा चल रही है। तो कौन सी आप सभी जानते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, कमठा काम करते हैं और शाम के टाइम में क्या करते हैं, जो घर आते उसके रास्ते के अंदर एक मंदिर आता है। वो मंदिर आप सभी जानते होंगे, मैं कोई और देवी देवताओं के मंदिर की बात नहीं करता हूं। वो मंदिर आता है कि उसके ऊपर घुमट नहीं होगा, उसके ऊपर ध्वजा नहीं होगी, उसके मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं होगी और आपके लिए क्या बोतलें, अलग अलग प्रकार की बोतलें सजाई पड़ी होगी। वो मंदिर आता है आपके रास्ते में और आप मोहित हो जाते हैं, जाकर वहां धोख लगाते हैं और धोख लगाकर जो पास में पैसे हो जेब में थे वो चढ़ाकर फिर वो बोतल लगा के फिर घर आते डोलते और घर परिवार को पूरे परेशानी पैदा कर देते हैं। ये बहुत नुकसान है समाज के अंदर। ये युवा साथियों को जो इन रास्ते जाते हैं उनको ले डूबता है और समाज को बिल्कुल कमजोर तक होता जा रहा है। समाज उन रास्ते जाता है तब तो जितना भी प्रकार के नशे पत्ते वो नशे पत्ते आप दूर हट जाओ। यहाँ जो बाबा साहब की भी तस्वीर, सभी जो रैदास जी जो के आप जो देखते हैं सभी तस्वीरें हैं, तो जो बाबा साहब की बात करते हैं तो पहले आप नशे पत्ते से दूर हो जाओ, नहीं तो बाबा साहब की बात करने से आपको क्या फायदा।